थप्पड़ कांड के बाद काकरोच जनता पार्टी में भाई साहब बुरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर थप्पड़ कांड क्या है, इसका मतलब क्या है, और अभिजीत दीपिके को भाई साहब उस शख्स ने, आखिर वह कौन सा शख्स था जिसने भाई साहब थप्पड़ मार दिया था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इसे सुनेंगे भाई साहब ना तो आप चौंक जाएंगे। आइए एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब सीजेआई सूर्यकांत मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह जब सुनवाई कर रहे थे तो भारत के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको भाई साहब उन्होंने काकरोच बोल दिया था। और यहीं से भाई साहब यह मामला बुरी तरीके से तूल पकड़ने लगा और भाई साहब विरोध प्रदर्शन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो जिस प्रकार से नीट की परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसी मुद्दे पर जांच पड़ताल करवाने के लिए इस्तीफा जो है मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान से, ताकि अब भी जो है मामला पूरी तरीके से गंभीर ना हो, सुलझ जाए। हालांकि यह मामला पूरी तरीके से अहिंसात्मक है और अभी तक कहीं भी किसी भी मारपीट की घटनाएं सामने नहीं आई थी। लेकिन जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपिके, उनको भाई साहब एक ऐसे शख्स ने जो है थप्पड़ मार दिया था और इसी वजह से अब जो है यह मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। और यह मामला इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है कि भारत के अब हर एक जिले में जो है यह विरोध प्रदर्शन तेजी से जारी होता जा रहा है, ताकि अब भी जो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वह जब तक भाई साहब इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक यह मामला पूरी तरीके से बंद होने वाला नहीं है। और यहीं से यह मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारत के कई शहरों में पहले तो यह आंदोलन भाई साहब 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर हुआ था और अब जाकर 20 जून 2026 को फिर से जंतर मंतर पर यह आंदोलन जो है देखा गया था और सरकार से डिमांड किया गया था कि जो भी धर्मेंद्र प्रधान है वह इस्तीफा दे दें, नहीं तो यह मामला अभी भाई साहब रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वह पूरी तरीके से अहिंसात्मक हैं, क्योंकि जो प्रवक्ता साहब है सौरभ दास, जो सीजेपी के प्रवक्ता है सौरभ दास, मतलब काकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब जंतर मंतर पर फिर से विरोध प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन 20 जून 2026 को हो गया था और फिर भी इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती है। क्या यह आंदोलन और लंबे समय तक खींचना चाहिए? और यहीं से भाई साहब मामला जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि जो जयपुर में जंतर मंतर पर जब आंदोलन हुआ था तो वहां पर अभिजीत दीपिके को एक जो है शख्स जो है थप्पड़ मार देता है और यह वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। लेकिन भाई साहब अभिजीत दीपिके अभी इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह आंदोलन अमृतसर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, मतलब कई जो है शहरों में जो है यह आंदोलन पूरी तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ताकि अब भी सरकार जो है इस पर ध्यान दे। जिस तरीके से नीट की परीक्षा लीक हुई है इस पर भाई साहब सुनवाई करे और धर्मेंद्र प्रधान से जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वह जो है कम हो जाए। इतना ही नहीं, जो थप्पड़ कांड के बाद जो कांड हुआ है भाई साहब, जो प्लानिंग जो है सीजेपी के प्रवक्ता मतलब काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत दीपिके ने किया है ना, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अब यह मामला भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे पहुंचने वाला है और यह राष्ट्रीय स्तर का पूरी तरीके से विषय बन चुका है। और भारत के हर एक शहर में, हर एक जिले में यह आंदोलन पूरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं ही जेल जाऊंगा। बाकी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।